बच्चों, और ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू वाला तो हो गया, अब यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन। वरना कुछ कल शब्द दिए थे, एडजेक्टिव शब्द दिए हुए, वे ही हैं सेम सारे, और वे ही याद करने हैं बस। ठीक है, नहीं उनमें से बहुत अलग भी है थोड़े से, मैं भी याद कर लियो। आप देखेंगे फिलहाल ये तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, इनके अंदर ये सब जितने शब्द होते हैं ना, ये सब ये एडजेक्टिव के शब्द हो गए सारे के सारे। तो जैसा अब इसमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई, यानी शब्दों को मॉडिफाई करना, अपनी तरफ से मतलब बना के बताना। द नाउन ऑफ प्रोनाउन, यानी नाउन को प्रोनाउन के शब्दों को मॉडिफाई करने के बारे में कह रहे हो। अर्थात विशेषण वे शब्द है जिनका उपयोग संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन या संशोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज करो अगर हम सादी भाषा में बोल रहे हैं वो सोना है, तो कैसे होगी पॉजिटिव। वो कहते ना कि घना सोना है, तो होगी कंपैरेटिव, उनका तो वो तो घना ही सोना है, तो मतलब कैसी होगी भाई स्वीटेस्ट, यानी वो स्वीटेस्ट कह रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, इस तरीके से तो हैं। तो अब उसी में देखेंगे, जैसे स्वीट पॉजिटिव डिग्री होगा, स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री, और स्वीटेस्ट कैसा होगा सुपरलेटिव। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या आया, अगर स्वीट लिख रहा है यहाँ, तो स्वीट का मतलब मीठा, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा, और ये सबसे ज़्यादा मीठा, इसका मतलब जो है। ठीक है नहीं, तो जैसे लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट। ठीक है ना, इस तरीके से हैं शब्द ये। और भी कुछ शब्द है जिन्हें देखोगे आप, अलग अलग मतलब है सबकी, इस बात का भी से ध्यान रखियो। जैसे देखो अब आ गया था ना इसमें क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट आ गया था। अब ध्यान से दियो, ये शब्द वे हैं जिनके लास्ट में ई होगा। अगर किसी के सब लास्ट में ई है तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस इसमें आर लगा देना है, इसमें ई एस टी, तो बन गया लार्ज लार्जर और लार्जेस्ट। यानी लास्ट में पहले से ऑलरेडी ई है तो बस आर ई एस टी लगाना। जैसे वाइट है, वाइट में आर लगा दो लास्ट में, वाइटर बन गया, और इसमें एस टी लगा दो लास्ट में, वाइटेस्ट बन गया। ठीक है, जैसे फाइन है, फाइनर फाइनेस्ट। आगे दिमाग में बात। अब नेक्स्ट पे चलो, ये थोड़ा अलग है टाइप। देखो जैसे बिग है, यह क्या चीज़ है, जैसे जी है लास्ट में, यानी लास्ट में कोई अगर व्यंजन है और उससे पहले कुछ स्वर आया यानी वो भी लाया, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और शुरू में उससे पहले क्या है वो भी लाया शब्द। पांच हुआ ना, ए ई आई ओ यू, तो इन पंचों में से अगर सबसे लास्ट में कोई इन्हें छोड़ कर लास्ट का शब्द तो कोई इनसे अलग है और उससे पहला इनमें से है, तो मैं क्या काम करना, लास्ट के शब्द को ऊपर डबल कर देना। कैसो, बिगर बिगेस्ट, जैसे हॉट है, हॉटर हॉटेस्ट। ठीक है नहीं, क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवेल है, यानी व्यंजन है और फिर स्वर है। आ जाएगी बात समझ में इतनी। फिर आया जैसे जिसमें वाई आएगा लास्ट में, उसमें क्या काम करना, आई ई में बदल देना, वाई को क्या में बदल देंगे, आई और ई में। देखो जैसे लवली है, ठीक है, लवलियर बन गया। देखो वाई को आई ई में बदल दिया, लास्ट में क्या लगा दिया आर, तो कंपेरेटिव में आर लगाने लगना, और सुपरलेटिव में एस टी लगे हमेशा, वैसे कुछ अलग भी हो है। फिर ये होगा लवलीएस्ट, यानी वाई को आई ई में बदल दिया। ठीक है, देखो जैसे हैप्पी है, वाई को आई ई में बदल दिया तो हैप्पियर हैप्पीएस्ट। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये वाले शब्द बहुत अच्छे हैं। देखो अब आ गए ये वाले, इसमें देखो अब तुम कहो कंपेरेटिव में तो मोर आ गया, मोस्ट आ गया, ये इस तरीके से चीज़ें कुछ आ गई नहीं आ गई, तो पता इनकी पहचान कैसे होगी, जिन्हें मोर लगेगा मोस्ट लगेगा। तो देखो ध्यान से समझियो, इन शब्दों को ना तुम अलग अलग बोल सको। जैसे यूजफुल है, यूज को कैसे बोला, यूजफुल को यूजफुल अलग अलग बोल जाएगा ना, केयरलेस का केयरलेस बोल जाएगा अलग अलग, रेगुलर का रेगुलर। अब लार्ज को बोल को बताइए अलग अलग, नहीं बोल सकते। लार्ज 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 आ गया, जैसा लार्ज को अलग अलग नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। फाइन था, क्या फाइन को अलग अलग बोल दोगे, नहीं बोल सकते। ब्यूटीफुल को देखो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में भी क्या लगेगा। अब इनकी बस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग हुआ है हमेशा ही, इस बात का विशेष ध्यान रखो। कैसो यूजफुल, जैसे कंपैरेटिव बनाओगे हमेशा मोर लगेगा, उन शब्द में जो अलग अलग बोले जाएंगे हमेशा कंपैरेटिव में मोर लगेगा और सुपरलेटिव में मोस्ट लगेगा, बाकी जो के तो रखे जाएंगे। सपोज करो अपनी तरफ से ले रहा है एक ब्यूटीफुल।
हाँ अब देखो, ये ले दिया हमने ब्यूटीफुल, ठीक है नहीं, तो इसका जो कंपेरेटिव डिग्री बनेगी वो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। और जो सुपरलेटिव बनेगी नहीं, वो बनेगी मोर, ये गलत कर दिया, कंपेरेटिव बनेगी मोर, कंपेरेटिव तो बनेगी भाई मोर, ठीक है ना। सुपरलेटिव बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है नहीं। जो अलग अलग हो गया आप उन्हें ऐसे ही तोड़ सकोगे, और से पहचान भी यही है ताकि उन्हें अलग अलग बोला जा सके अपनी तरफ से। जैसा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट, उसका भी होगा, उसकी यह बन जाएगी जो कंपेरेटिव है मोर इंटेलिजेंट, और यह बन जाएगी मोस्ट इंटेलिजेंट। आगे दिमाग के बाद चलो नेक्स्ट शब्द पा जाओ। अब आगे ये शब्द देखो इस टाइप के शब्द है, इन्हें कभी चेंज नहीं कर सकते, इन्हें ढीठ वर्ड बोल सको, ठीक है नहीं बेशरम। ये बदलते नहीं के कारण ये हर जगह ये बोल लेंगे, हम जिस जगह रहेंगे उस जगह अपना रंग बदल देंगे, ऐसे शब्द हैं। देखो जैसे गुड है, गुड का अगर कंपेरेटिव देखेंगे तो क्या बनेगा बेटर, और सुपरलेटिव देखेंगे तो कैसा बनेगा बेस्ट। जैसा बैड है, बैड का पॉजिटिव, ठीक है कंपेरेटिव रोश, और ये भी हॉर्स, ठीक है। ये स्मॉल, ये स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये तो ऊपर से ले दिया हमने, ये बिल्कुल, ये तो खैर नॉर्मली ऊपर वाला है, इस पर ध्यान न दियो। हाँ इसके जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग बनेंगे तीनों में, ठीक है ना। ये कुछ चुनिंदा शब्द है, इन्हें याद करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है नहीं। जो ये इस टाइप का है ना, ये कुछ चुनिंदा शब्द है, तो मेरे हिसाब से सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब जिसके लास्ट में ई होगा उसमें खाली ई आर और ई एस टी जोड़, मतलब खाली आर जोड़ दो और एस टी जोड़ दो, ठीक है नहीं। जिसमें पहला कोई वोवेल शब्द है और लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, बहुत सिंपल है उसका भी रूल। उसका रूल क्या था, कि ने डबल बना देंगे, यानी बिग गैस डबल जी लास्ट वाला जो शब्द है डबल बना देंगे, और बिगर हो जाएगा और बिगेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से खाता बनाने के लिए, ठीक है नहीं। वही इसी तरीके से आप बना लोगे, मुझे पता है, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी हल्की सी और बिल्कुल बन जाएंगे। अब चलो इसकी पहचान और नियम वगैरह करके, ये इसके नियम है। देखो इसके नियम क्या है, सबसे पहले सब पहचानो, ठीक है ना। किस तरह की पहचान है, क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, डिग्री है या कंपेरेटिव, क्या है वो पहचानना सबसे पहले सेंटेंस में। फिर दूसरा रूल क्या है इसका, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलो, कंपेरेटिव डिग्री से वापस पॉजिटिव डिग्री में बदलो, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव से कंपेरेटिव, और मेरे हिसाब से सुपरलेटिव ये क्या बोल लग रहे हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी बना देंगे, ठीक है नहीं। तो फिलहाल 4 पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या 4 पे ध्यान भी देना था मैं, 11वीं और 12वीं दोनों क्लास हुई, ठीक है। अच्छा तीसरा रूल क्या इसका, अगर नोट दिया हो तो हटा दो, अगर नहीं दिया हो तो लगा दो, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, ठीक है ना। अब देखेंगे इसकी टाइप फर्स्ट, और हाँ इसकी चलो पहचान तो साथ साथ बताऊँ मैं, पॉजिटिव की पहचान क्या है और वो क्या है, ठीक है ना, साथ साथ लिख भी लियो उस चीज़ के बारे में, ठीक है नहीं, साथ साथ बताते चले अम्मा, क्लियर होता चले जाओगे ना इस वजह से। तो इसमें देखेंगे अब हम, सबसे पहला टाइप फर्स्ट है, और टाइप फर्स्ट पता क्या है, टाइप फर्स्ट है हमारी पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, ठीक है ना। तो टाइप फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, यानी पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे। अब देखो पहचान क्या होगी पॉजिटिव वाले सेंटेंस होगी, देखो पॉजिटिव वाले सेंटेंसों की पहचान यह होगी भाई कि उनमें एज, ठीक है नहीं, अच्छी तरह नहीं लिख पा रहा है, उसमें क्या होगा एज, ठीक है ना, सो ये भी मिलेगा जरूर। और नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल वाली वो मिलेगी एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होगी ना वो मिलेगी कैसी, नॉर्मल, ठीक है नहीं। नॉर्मल कैसी, जिक्र मैंने अभी पीछे बताया, नॉर्मल कैसी मिलेगी, लो बता ही रहा है उसे भी, नॉर्मल ऐसी मिलेगी, ये देखो। यानी ये जितनी भी ये वाली है, हम अगर हम देखेंगे इधर वाली जितनी भी है ये वाली सारी की सारी, कौन से वाली अभी बता रहा, जो ये इधर वाली है सारी की सारी ये दिखेगी उनमें, तो पॉजिटिव का है। अगर ये वाली दिखे इधर की साइड की तो यानी वो कंपेरेटिव का सेंटेंस है, ये वाली दिखेगी तो वे सुपरलेटिव का सेंटेंस है, ये भी बहुत बड़ी पहचान है, ठीक है नहीं। चलो हम ध्यान से समझिए, सेंटेंस बहुत आसान है,
कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है सेंटेंस बनाना इन्हें। पहला है जैसा उसने क्या रखा, यू आर गुड, ठीक है नहीं, यू आर एज गुड एज, ठीक है नहीं, ये बोला। अब ध्यान से समझियो, जिस टाइम हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लास्ट वाला उठा लो, इसका मतलब सूत्र भी दिमाग, ठीक है ना। सबसे पहला जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसे उठा लो, और लास्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, अब्दुल, तो हमने सबसे पहले उठा लिया अब्दुल को। इसकी थोड़ी ये ब्रश जो है थोड़ा छोटा कर लो। चलो सबसे पहले हमने अब्दुल को उठाया, ये लिख दिया अब्दुल, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आया वो देखेंगे हम, आर। अब ध्यान दो, देखो अब्दुल सिंगुलर है ना, यानी एक वचन वाला सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, इज, ठीक है ना। इसमें कोई नोट तो नहीं है, तो क्या लगा देंगे तुरंत बाद, नोट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या काम करेंगे, एज और एज दोनों हटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव के कंपेरेटिव की नहीं होता है। और गुड का अभी क्या बताया था, बेटर, ये तो बताया था ना, जब कंपेरेटिव बनाओगे तो गुड की क्या आएगी, बेटर। और बेटर के बाद हमेशा ध्यान रखो, कंपेरेटिव बनाते वक्त जो या कंपेरेटिव एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद दैन लगाना हमेशा, तो क्या लगा देंगे, दैन, और जो शुरू वाला सब्जेक्ट है वो रख दो यू, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब इसका तुम क्या उतारोगे, एक स्ट्रक्चर यानी सूत्र उतारोगे पहले, ठीक है। देखो सूत्र कैसे उतारोगे, मैं सूत्र लिख दूं, देखो यहाँ लिख रहा मैं, लास्ट सब्जेक्ट यानी लास्ट वाला सब्जेक्ट जो कर इसमें अब्दुल था, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस नोट, है तो लगा देंगे, वो नहीं है तो लगा देंगे, और है तो हटा देंगे, इसलिए से अंडरलाइन कर रहा है डबल, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस, फिर क्या आ जाएगी, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, प्लस उतार लो इसे साथ के साथ। फिर हमेशा क्या लगाऊंगी, देन, और यू भी देन कौन सा लगेगा, THAN देन, यू कंपेयर वाला देन हो है, कभी THEN वाला लगा दो, वो नहीं लगाना, ठीक है ना। और फिर क्या लगा दोगे, शुरू वाला सब्जेक्ट, आगे दिमाग में बात, तो इसे सब के सब नोट कर लो। और देखो मैं सेकंड वाला बना रहा, कितना आसान लगेगा। देखो सबसे पहले हम क्या, लास्ट वाला सब्जेक्ट है सूत्र में, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, सबीना है। पहले देखो क्या लिख रहा है, रीना वाज एज क्लेवर एज सबीना, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले लास्ट वाला सब्जेक्ट उठा लो और यहाँ लिख दो सबीना, लिख दिया। फिर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या, इसमें वाज, तो वाज की वाज ही रह जाएगी, कारण क्योंकि दोनों के दोनों सिंगुलर है। फिर इसमें नोट है, नहीं है, इसमें सेंटेंस में इस वाले में कहीं भी नोट नहीं है, तो नोट लगा देंगे, जो लगा दिया। फिर कंपेरेटिव एडजेक्टिव क्लेवर है, और क्लेवर की कंपेरेटिव एडजेक्टिव क्या है, क्लेवरर, ठीक है नहीं, यही तो है। अच्छा किसी को नहीं दिख रहा हो तो यही आ जाएगा, नहीं दिख रहा तो मैं बताऊँ, देखो कहाँ है वो, क्लेवर की ज़्यादा अच्छा समझ में आओगे। और भी क्लीनर है ना, शायद क्लेवर की शायद मैंने लिखवाई नहीं, कोई बात नहीं, क्लेवर की शायद मैंने इसमें लिख दी, जहाँ तक उम्मीद है, शायद पता नहीं लिखी है नहीं, ध्यान नहीं है मेरे, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख कर यहीं बता रहा था मैं, कहाँ भागे, अच्छा अच्छा, देखते तो हैं कहाँ जाएंगे, क्या चल रहा था, हाँ क्लेवर वाला चल रहा था, और यहाँ थे हम। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, हाँ अब फिट आ गया। चलो देखो क्लेवर की क्या बनेगी, फिर क्लेवर रख देंगे इसमें, CLEVER, क्लेवर हो गई, और ER क्लेवर बन जाएगा, ठीक है नहीं। हाँ तो अब उसके बाद इसमें क्या आएगा वो देखना है, शायद ये चेंज होगा ना, इस वजह से ही
क्लेवर लग गया, इसमें जगह भी बहुत ही कम है। चलो क्लेवर लगने के बाद, क्योंकि एज और एज तो हम हटाना ही था, क्लेवर लगने के बाद क्या लगाएंगे इसमें हम देन, ठीक है ना। और फिर देन लगाने के बाद सबसे शुरू वाला सब्जेक्ट यानी रीना, ये आ गया ये, ठीक है। इसे भी आप उतार लोगे। अच्छा अब इससे नेक्स्ट देखेंगे, इससे नेक्स्ट भी कुछ रह रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट वाले पे चलेंगे अब। हो गया नहीं, बिल्कुल। अब इस पर आ जाओ। देखो, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज, सो भी आ गया एज भी आ गया, यानी पॉजिटिव का है और रवीना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रवीना, लास्ट वाला सब्जेक्ट उठाएंगे रवीना। फिर उसके बाद अब आर जो है वो बहुवचन के लिए लगे, जो यानी प्लूरल हो है सब्जेक्ट। अब रवीना सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे इसमें हम इज, क्या लगा देंगे भाई इज। और फिर नोट है हटा देंगे उसे, सो है सो भी हटा देंगे। तो अब आ गया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटी दो शब्दों में तो ब्यूटीफुल, तो इसलिए क्या लगाएंगे उसमें मोर, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। और शुरू वाला सब्जेक्ट रख दो दे, देन भी तो लगाना है, देन भूल गए थे, देन, और लास्ट में लगा देंगे दे, और ये कंप्लीट, ठीक है ना। समझ होगा। चलो तो तुम्हारी ये होगी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री। अब देखें कंपैरेटिव से पॉजिटिव, अगर किसी की समझ में नहीं आएगा तो दोबारा बोल दियो, मैं दोबारा समझा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो अब शुरू करेंगे हम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, बस उल्टा है और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से समझियो, इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले गौरव इज स्मार्टर देन कुलदीप, ठीक है नहीं। जब हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो काम वही करना, मैं सबसे पहले क्या करेंगे कुलदीप शब्द हाँ जो कुलदीप है शुरू में ले आऊँगे इसे। अब देखो अब बताओ पता भी कैसे लग रहा है, कंपैरेटिव स्मार्ट है, स्मार्ट तो है पॉजिटिव, और स्मार्टर ई आर जुड़ रहा, तो इसका मतलब क्या किया है, वो साफ साफ बात है कंपैरेटिव किया है, ठीक है नहीं। चलो तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कुलदीप को उठाएंगे, यू लिया कुलदीप, कुलदीप आ गया भाई। फिर लगाएंगे हम इसमें इज हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है, नोट इसमें है नहीं तो लगा देंगे इसमें नोट, तो कुलदीप हो जाएगा ना, कुलदीप इज नॉट, इसमें लगाएंगे एज, ठीक है नहीं, एज लगाना पड़ेगा। और स्मार्टर का क्या बन जाएगा स्मार्ट, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री इसकी कैसी है स्मार्ट है, पॉजिटिव डिग्री स्मार्ट है, एज स्मार्ट एज लगा दिया हमने, एज स्मार्ट एज। और शब्द शुरू का जो गौरव सब्जेक्ट है वो उठा लेंगे हम गौरव, ठीक है ना। और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और देखो तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या दे रखा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, तो पहले लगाएंगे हम एनी अदर मेटल, तो यहाँ लिख देंगे एनी अदर मेटल, ठीक है नहीं। अच्छा फिर इसके बाद इज बिल्कुल आएगा, इज एनी अदर मेटल, कोई अन्य एक पदार्थ की बात कर रहा हो, किसी भी एक की कर रहा, ठीक है, कोई भी हो सके वो, तो इज आ जाएगा। और फिर इज के बाद इसमें क्या लगाएंगे हम नॉट, तो इज नॉट, नॉट एज। अच्छा अब वो मोर यूज़फुल है, मोर हटा देंगे बस नॉर्मल के लिए, यानी पॉजिटिव के लिए यूज़फुल लग जाएगा, यूजफुल। फिर लगा देंगे एज, और फिर लास्ट में लगा देंगे आयरन, ये हमारा कंप्लीट समझ में होगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट पे चलेंगे, ये रहा नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में कविता इज़ नॉट लॉन्गर देन मोनिका, सबसे पहले क्या लेंगे मोनिका, मोनिका दीदी को इधर जाएंगे भाई मोनिका। फिर उसके बाद है इज़, तो इज़ लगाएंगे, नॉट हटा देंगे, फिर एज लग जाएगा। अब लॉन्गर है तो उसका क्या हो जाएगा खाली लॉन्ग, एज लॉन्ग एज। फिर कौन है कविता, ठीक है, ये कविता दीदी से बढ़िया है, ठीक है, लंबी है, इस टाइप से करके है तो कर देंगे। अब मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया।
अगर तो कोई प्रॉब्लम आई हो बीच बीच में कुछ भी तरह की है तो बता दियो उनको, हमारी ये समझ में नहीं आया तो एक बार और रूल को दोबारा बता दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, अब जब इसका अगला सेकंड टाइप बताएंगे, हम सेकंड टाइप तो बता दिए, थर्ड टाइप बताएंगे तो ध्यान से समझ लियो सर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपना जो भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी वो बता दियो कमेंट करके, हाँ ये चीज़ समझ में आई, वो नहीं से दोबारा समझा दो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। अब दूसरी वीडियो भी जल्दी मिल जाएगी तुम्हें और उसमें डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करियो बहुत अच्छी तरीके से।